ये कुछ क्वेश्चन थे, आंसर चेक कर लेना भैया। जिनका sp2 था तो ट्राइगोनल प्लेनर, sp3d लीनियर था। ये कितना था sp3d? टू लोन पे 1 2 3 sp3d विथ टू लोन पे मतलब टी से xc मतलब कितने लोन पे होगा? 1 2 sp3 विथ टू लोन पे बी से। स्ट्रक्चर चेक करो बच्चे, जो आपने बनाया था यही आया स्ट्रक्चर कल के होमवर्क में, यही था ना? सिग्मा बॉन्ड स्ट्रक्चर भी बना देता हूँ साथ में साइड में, ठीक है ना? छोटा सा लीनियर स्ट्रक्चर मतलब ऑक्सीजन CO ऑक्सीजन, ट्राइगोनल प्लेनर मतलब इस टाइप का sp2 tp, ये भी ट्राइगोनल प्लेनर है। पिरामिडल है तो इस टाइप का, ये भी पिरामिडल है तो फास्फोरस के ऊपर लोन पे क्लोरीन 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 SF का SF का हो गया, SoCl2 का SoCl2 के स्ट्रक्चर I3-, ये तो क्लास में हो गया था। T से इधर इधर क्लोरीन, ये अगर जिन्होंने इसमें ये स्ट्रक्चर बनाया है तो ये रॉन्ग होगा स्ट्रक्चर। XaOF2 में अगर जिन्होंने ये स्ट्रक्चर बनाया है तो ये इनकरेक्ट है, ये वाला करेक्ट होगा। ये क्या है? बीच से देखो, स्टेटमेंट कहीं नोट करवाया था, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को कहाँ रखा जाता है? इन ट्राइगोनल प्लेन, इन sp3d हाइब्रिडाइजेशन या ट्राइगोनल बाइपैरामिडल ज्योमेट्री, कहाँ पे रखा जाता है बच्चा? नोट करवाया होगा, एक नोट दिख रहा है कि नहीं? नहीं करवाया तो नोट करवाना पड़ेगा हमको। कहाँ रखा जाता है बच्चा? द लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन ट्राइगोनल बाइपैरामिडल ज्योमेट्री इज, क्या है कोई बताएगा? नोट है कॉपी में? उस दिन मैं जिस दिन लेक्चर हुआ था उस दिन ही बताया था, उसके अगले दिन बताया था शायद इसको कि एक पॉइंट और नोट करवाना है करके, एडजस्ट कर लेना कहीं पे, ऐसा करके कुछ बोल के करवाया था, याद आ रहा है? हाँ, एक्सियल पे रखना है। तो एक्सियल मतलब दोनों फ्लोरीन कहाँ होंगे? ऊपर एक और एक नीचे, याद आया कुछ? यस सर। इधर लोन पेयर है, इधर लोन पेयर है और इधर फ्लोरीन, ठीक है ना? तो एक दूसरे के 180 डिग्री पे होंगे, तो ये वाला स्ट्रक्चर करेक्ट होगा, ना कि ये वाला। सही समझ में आया ना बच्चा लोग? लोन पेयर ऑन कंपाउंड, कितने लोन पेयर है बच्चे यहाँ पे? 2 2 4, यहाँ पे हर ऑक्सीजन पे 2 तो 6 6, यहाँ पे हर ऑक्सीजन पे 6 और 1 7, इसका कितना हो जाएगा? हर फ्लोरीन पे 3 है,
3 3 9 और 8 10। sp3d में हर आप सल्फर पे 2 है भाई, हर फ्लोरीन के ऊपर 3 है, तो 3 3 3 3 12 12 और यहाँ पे 13। SOCl2 में कितना है? ऑक्सीजन पे 2, क्लोरीन पे 3, तो 3 3 6 और 2 8। I3 माइनस में यहाँ पे 9 होगा, कर चुके हैं शायद क्लास में क्वेश्चन। यहाँ पे ऑक्सीजन पे 2, जिनॉन पे भी 2 लोन पेयर, नहीं जिनॉन पे 1 लोन पेयर है कि 2 लोन पेयर है बच्चा? 1 2, हाँ 2 लोन वन। पेयर। तो 3 3 6 2 8 2 10। यहाँ पे कितना होगा लास्ट वाले में? 1 2 3 1 6 होगा। चेक कर लो बच्चा। तो कई लोग का ये वाला मिस्टेक हुआ होगा, 9th वाला स्ट्रक्चर में गलत हुआ होगा, टी शेप लिखे होंगे ये सही है, बट उस टी शेप का करेक्ट रिप्रेजेंटेशन रॉन्ग हुआ होगा। टी शेप में जो करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है वो इनकरेक्ट हुआ होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे क्या आता, बोथ फ्लोरीन एटम्स आर प्लेस्ड ऑन एक्सियल लोकेशन। सो क्योंकि फ्लोरीन क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। हाँ बच्चा सो 7th वाले बोलो। में एक लोन पेयर रहेगा ना किसके ऊपर सेंट्रल लोन एटम के पेयर ऊपर? रहेगा? कैसे रहेगा? सल्फर के पास खुद का 6 इलेक्ट्रॉन होता है। SOCl2 लिखा हो ना, यस सर। SOCl2। अरे यार ये तो गलती हो गया पूरा। तो 1 2 3 4 5 6 ये पैरामिडल बनेगा बच्चा। 7 3 8। अच्छा हाँ, ये पूरा मिस्टेक है। सेंट्रल एटम के पास एक लोन पेयर। वेरी गुड। पैरामिडल 7 2 8 6, ठीक है पैरामिडल बनेगा ना ये। Cl Cl लोन पेयर कितना हो जाएगा? 3 3 6 2 8 और 8 और 8 9। करेक्शन करना 7 वाले में, बाकी ये 9th वाला देखना बच्चा, ठीक है ना। नोट कर लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा। सिग्मा बोन और पाई बोन आप समझ जाओगे ना। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट था। आगे क्वेश्चन करते हैं कुछ। विच इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन, क्वेश्चन और करना, विच इज करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ गिवन मॉलिक्यूल, विच इज करेक्ट रिप्रेजेंटेशन, करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ गिवन स्पीसीज कर लो, ठीक है ना, आयन भी हो सकता है। गिवन स्पीसीज। क्वेश्चन फर्स्ट, CF2Cl3, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। Cl 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 क्लोरीन 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 Cl 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 क्लोरीन Cl Cl। क्वेश्चन 1 है, जब पूछा जाए आंसर तब दोगे, ठीक है ना।
जब आंसर पूछा जाएगा तभी दोगे। क्वेश्चन बना लेते हैं। तो बेटा ये 2 क्वेश्चन है, सॉल्व करो। सुन लो बच्चा, ए होगा। फर्स्ट का आंसर कौन सा होगा बच्चा? ए। क्यों? फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। फ्लोरीन कैसा है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो दोनों फ्लोरीन कहाँ होगा? एट एक्सियल पे। दोनों फ्लोरीन कहाँ पे होगा? एक्सियल पे। तो यहाँ पे इक्वेटोरियल था, ये भी इक्वेटोरियल में है, ये भी इक्वेटोरियल, मतलब बी ए के बस बी का इनकरेक्ट है, सी इनकरेक्ट है, डी भी इनकरेक्ट है। लास्ट का आंसर कौन सा होगा बच्चा? बता दो चलो बोल के ही। कौन सा आंसर होगा लास्ट में सेकंड क्वेश्चन का? अब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा है? हाइब्रिडेशन यही है ना, sp3d डायगोनल बाइपैरामिडल। 2 लोन पेयर है, तो लोन पेयर कहाँ रखा जाता है? एक्सियल या इक्वेटोरियल पे? एक्सियल। एक्सियल, मतलब सी ऑप्शन तो होगा नहीं। एक्सियल पे रखा जाता है बेटा, इक्वेटोरियल पे। इक्वेटोरियल पे रखा सी था। आंसर, सी आंसर नहीं होगा, ठीक है ना। 120 एंगल पे रखते हैं। तो ए और बी में कौन सा करेक्ट है? अब टी। बात आता है, दोनों टी शेप है, ये भी टी शेप है, ये दोनों टी शेप है भाई, ठीक है। दिख रहा है ये टी शेप। लोन पेयर को थोड़ी काउंट करते हैं। ये भी टी शेप है, ये भी स्ट्रक्चर कैसा है? टी शेप है। लेकिन दोनों में कौन सा टी शेप करेक्ट है? जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एक्सियल लोकेशन पे हो। एक्सियल कौन सा है? एक्सियल पे कौन सा रहती है? ऑक्सीजन या क्लोरीन? कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? क्लोरीन। क्लोरीन। ऑक्सीजन। सेकेंड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ऑक्सीजन, 3.5 होता है इसका डाटा। आंसर होगा बी। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं मालूम हो तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो दोनों में स्ट्रक्चर टी शेप होगा, लेकिन ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए उसको कहां पे रखा जाएगा? एट एक्सियल लोकेशन। तो किसी एक ऐसा ज्योमेट्री होगा जहां पे ऑक्सीजन कैसा होगा? एक्सियल पे होगा, या नीचे का एक्सियल हो या फिर ऊपर का एक्सियल हो। तो इस टाइप के रिप्रेजेंटेशन वाले क्वेश्चन में याद रखना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला खेला खेल सकता है तुम्हारे साथ। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन प्रेजेंट एट एक्सियल लोकेशन अकॉर्डिंग टू बेंस रूल। तो उस दिन रोल नहीं बोला था कि ये बेंस रूल है, बस बताया था, तुमको याद रखना है, ठीक है ना। एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो एक्चुअल में जो जितने भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स है वो कहाँ पे आ रहे थे? एक्सियल पे। तो उसी को बेंस ने ऑब्जर्व किया, तो इसलिए उसका नाम से चल गया ये बेंस रूल। क्लियर है बच्चा? तो देखो, आपको हाइब्रिडेशन निकालने भी आ गया, लोन पेयर पता करने भी आ गया, मार कहाँ खा गए कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कहाँ पे होता है। तो यही sp3d जो ज्योमेट्री है सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। लोन पेयर के लिए स्पेशली लोकेशन है इक्वेटोरियल, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को कहाँ पे रखना है? एक्सियल पे। क्लियर है ना बच्चा लोग? याद रखना इस चीज को, नहीं रखोगे तो इस टाइप का क्वेश्चन लग रहे हैं। सभी तो डायगोनल बाइपैरामिडल है, सभी करेक्ट लग रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, कोई एक ही करेक्ट होगा। फाइंड आउट द पेयर ऑफ आइसोस्ट्रक्चर कंपाउंड। क्वेश्चन है, फाइंड आउट द, क्वेश्चन है आपका, फाइंड आउट द पेयर ऑफ आइसोस्ट्रक्चर कंपाउंड। ऑप्शन ए, बी, सी, और यहाँ पे आंसर। क्वेश्चन है फर्स्ट, SO2 CO2 पहला पेयर, SO2 I2 माइनस सेकेंड पेयर। आंसर जब पूछा जाएगा तब, ठीक है ना। और इकट्ठे दे देना भाई, ठीक है। अगर मैसेज करोगे तो 5 क्वेश्चन दे रहे हैं, 5 क्वेश्चन का आंसर इकट्ठे दे देना, ज्यादा अच्छा रहेगा। SO2 I3 प्लस
XeO3 NH4 plus XeO3 SO3 XeO3 NH3 SF4 I4 plus IF4 plus माइनस करते हैं IF4 माइनस XeO3 IF4 plus SF4 और लास्ट डी ऑप्शन नोटा भी है, ठीक है ना भाई। सब में कॉमन एक ऑप्शन है नोटा। ए बी और डी जो आंसर में होगा तो नोटा लिख देना। अगर कोई भी पेयर में आइसो स्ट्रक्चर, आइसो मतलब सेम, स्ट्रक्चर मतलब समझ गए ना। पेयर में इसका स्ट्रक्चर अगर लीनियर है तो अगले का भी लीनियर होगा। अगर ये टेट्राहाइड्रल है तो अगला भी कैसा होगा, टेट्राहाइड्रल। इसका मीनिंग ये हुआ क्वेश्चन का। PO4 3 minus SO4 plus O2 कर लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन 3 CH3 minus NH2 minus CH3 minus CH3 इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं भाई। सॉल्व करो जल्दी से और सभी के आंसर एक साथ भेजोगे, कर लेते हैं। चलो बाइक्यूट कर लो। तो लीनियर वी शेप था, वी शेप बी आया क्या आंसर फर्स्ट वाले का? इसका स्ट्रक्चर क्या था भाई, SO2 का था तो वी शेप, इसका लीनियर, इसका वी शेप I3 I2 माइनस है ना। एक मिनट यार, क्वेश्चन ही गलत हो गया। अच्छा यार, I2 माइनस ये नहीं हो कभी नहीं। इसका वी शेप I2 माइनस मतलब कितना हो जाएगा बच्चा? आयोडीन बनाना पड़ेगा, रुको 2 मिनट। माइनस के कारण कैसा, ये क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा यार। I3 माइनस करना था यहाँ पे, तो ये लीनियर, ये वी से और ये भी वी से। हाँ ये आंसर होगा वी से। आयत यहाँ पे आंसर सी होगा, ठीक है ना। करेक्शन करना, फर्स्ट में I3 माइनस है वो, तो SO2 वी से पाएगा, CO2 लीनियर, SO2 वी से I3 माइनस का लीनियर होता है, SO2 वी से I3 प्लस टेट्राहाइड्रल विथ 2 लोन, सॉरी sp3 विथ 2 लोन पेयर। तो क्या होगा यहाँ पे वी शेप, तो आंसर होगा सी। सेकेंड में पहले पे स्ट्रक्चर क्या आएगा बच्चा? सेकेंड में पहले पे स्ट्रक्चर क्या आएगा बताओ? पायरामिडल, ये टेट्राहाइड्रल, पायरामिडल और ये टीपी ट्राइगोनल प्लेनर, पायरामिडल और ये भी पायरामिडल। आंसर सी। ये कौन सा है भाई? C100,
ये कौन सा होगा बताओ तो IF4 7 4 12 sp3d विथ वन लोन पेयर स्क्वायर पैरामिडल। अब छोटा सा लिखना समझ जाना, ठीक है ना। ये SF4 सीसा IF4 माइनस 7 4 11 12 और विथ वन लोन पेयर। वन लोन पेयर इसके प्लेनर हो गया है। आयोडीन आयोडीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6। इसके प्लेनर हो गई है, ठीक है ना। SP लिख देता हूँ, स्क्वायर प्लेनर मतलब SP। ये भी स्क्वायर प्लेनर पायरामिडल। IF4 का क्या होगा यहाँ पे? 7 4 11 10 10 विथ वन लोन पेयर, मतलब sp3d विथ वन लोन पेयर सीसा। ये सीसा होगा। और लास्ट वाला कैसा है भाई? ये भी सीसा है। दो आंसर आ गए थे यहाँ पे, एक ही में। देख लो कौन सा आंसर है। दोनों आंसर IF4 प्लस सीसा, ये भी सीसा। आंसर सी यहाँ पे भी। फोर्थ वाले में सब में सी आंसर आना रहे क्या होगा यहाँ पे? 1 2 3 4 और यहाँ से V से I3 माइनस लिनियर V से V से टेट्राहाइड्रल TP। आंसर यहाँ पे होगा B। टेट्राहाइड्रल हम एकदम शॉर्ट में कैलकुलेट कर रहे हैं ना, ठीक है ना। ट्राइगोनल प्लेनर टेट्राहाइड्रल, नाइट्रोजन के पास खुद का लोन पेयर था बच्चा, नेगेटिव चार्ज। नाइट्रोजन के पास 5 6 2 हाइड्रोजन 1 2 3 4, ये भी V से टेट्राहाइड्रल। आयोडीन का 6 7 8 है और ये भी टेट्राहाइड्रल। टेट्राहाइड्रल कहाँ से? ये पायरामिडल होगा, पायरामिडल, और ये भी पायरामिडल। तो आंसर कौन सा होगा यहाँ पे? ये पायरामिडल है, ठीक है। टेट्राहाइड्रल में पायरामिडल V से पायरामिडल V से आंसर होगा यहाँ पे C। आया ये आंसर सभी का? चेक करो अपना आंसर। शॉर्ट में एकदम कैलकुलेट किए बच्चा, देखना। V शेप लिनियर, V शेप लिनियर, V है। आंसर C। पायरामिडल है, टेट्राहाइड्रल होगा स्ट्रक्चर, पायरामिडल TP, ठीक है। ये भी पायरामिडल पायरामिडल, इसलिए आंसर C है यहाँ पे। SF4 सीसा, ये स्क्वायर प्लेनर, ये स्क्वायर प्लेनर, पायरामिडल, ये भी सही है। IF4 7 4 11 11 1 कम 10 10 में एक लोन पेयर। हाँ, तो ये सीसा, ये भी सीसा। सी आंसर। V शेप लिनियर, V शेप 2 लोन पेयर, ठीक है। 2 2 4 4, हाँ। तो ये B। फिफ्थ का आंसर C। नोट कर लो बच्चा, एकदम शॉर्ट में कैलकुलेट किया, ठीक है बच्चा। और आज की सौ यही करते हैं ना समाप्त, मिलते हैं अगले साल। यस सर कल